हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम अपना द साइलेंट पेशेंट का अगला भाग शुरू करते हैं। ओके, तो लास्ट हमने देखा कि पढ़ा पढ़ा, अरे देख के ही पढ़ा ना भैया, ठीक है। ओके, यूरी ने थियो को कुछ एडवाइस दी। जानने के लिए मेरी लास्ट वीडियो देखिए प्लीज़। यहाँ भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ये थोड़ा चीज़ी हो गया बट ठीक है। Go home to Kathy, who loves you, and leave Alicia behind. Okay. ठीक है, तो जा प्लीज़ 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 चेक आउट माई लास्ट वीडियो। अब आगे तो थियो अपनी वाइफ कैथरीन यानी कैथी के पास जाता है और ये मेरा पेज यहाँ से निकल चुका है। खैर, मैं बताऊँगी क्या था यहाँ पे। जैसे ही मैं अभी निकालूंगी ना वैसे ही मैं बता दूँगी। अरे यही था रे। हाँ, ओके। तो कैथरीन के पास वहाँ चला जाता है और हमें वहाँ पे कैथी और थियो की स्टोरी पता चलती है। वो दोनों तब मिले जब दोनों ही अपने इंडिविजुअल अदर के साथ थे, मतलब दे वर डेटिंग इंडिविजुअल अदर पीपल नॉट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे किसी और को डेट करते, मतलब कैथरीन किसी और को एंड थियो किसी और को। मैरियन नाम की लड़की थी थियो के साथ। तो एंड या डैनियल नाम का बंदा था कैथरीन के साथ, ठीक है। तो बट जब दोनों की नज़रें टकराई आपस में, किसकी? कैथी और थियो की, तो दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए पहली ही नज़र में। ओके, फॉर मी इट्स नॉट ओके। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, या मतलब सिर्फ डेट ही क्यों ना कर रहे हो, प्यार छोड़ो, बट डेट ही क्यों ना कर रहे हो, आपको कोई और पसंद आ जाता है तो प्लीज़ किसी की लाइफ टाइम ख़राब मत करो ना किसी और की। अगर कोई और पसंद आ गया, जस्ट लीव द सिग्निफिकेंट वन दैट यू आर विथ एंड बस आगे बढ़ो अपना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा या आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी जो भी है, या स्टेप लेने में, बट जस्ट लीव दैट पर्सन अलोन। एक गुड नोट पे आप ख़त्म कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन। सो वो मिलते हैं, इंटीमेट होते हैं भाई। खैर, अगले दिन अपने सिग्निफिकेंट अदर से ब्रेकअप करते हैं, अगले दिन करते हैं, मतलब यहाँ दे ब्रेक्स अप, ठीक है। फिर अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, दे गॉट मैरिड। ये थी इनकी मिलकर शादी वादी करने की स्टोरी, ठीक है। अब हम आगे अलीशिया की जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। डायरी एंट्री, ठीक है। पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है एंड अलीशिया ब्रेंसन्स की डायरी एंट्री हमें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। तो अलीशिया और गैब्रियल एक दूसरे से प्यार करते थे। गैब्रियल कभी कभी अलीशिया की पेंटिंग के लिए मॉडल बनता था, जहाँ हमें गैब्रियल की खूबसूरती का व्याख्यान मिला है। यही मैंने ये लगा रखा था। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ खूबसूरती कैसे। गैब्रियल sat on a chair and kept quiet while I worked. I enjoyed painting his face. It's a good face. A strong jaw, high cheekbones, elegant nose. Sitting there with the spotlight on him, he looked like a Greek statue. Greek, a hero of some kind. यहाँ पे the first thing I ever noticed about Gabriel was the sparkle in his eyes. हाँ, आँखें तो सुंदर होती है कुछ लोगों की. Like a tiny diamond in each iris. ये ठीक है। नॉट ओनली दिस, अभी तो और सुनिए, यहाँ सारे ग्रीक गॉड गॉडेसेस से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो ये कैथी की खूबसूरती का व्याख्यान कैसे करता है, ये देखो, मतलब आई टोल्ड यू ना दैट दे गॉट इंटीमेट एंड ऑल। तो आई रिमेंबर देयर वाज सो मच वाइट एवरीवेयर. White sunlight creeping around the edges of the curtains, white walls, white bed sheets, white of her eyes, her teeth, her skin. I never knew that skin could be so luminous, so translucent, ivory white with occasional blue veins. इतना इतना कौन करता है बे? उसे नसें दिख रही है भाई वहाँ से, occasional blue veins visible just beneath the surface like threads of color in white marble. This is too dramatic. She was a statue, a Greek goddess come to life in my hands. इतनी खूबसूरत, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या हरकतें? अभी थोड़ी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे बताएंगे, ठीक है।
तो सारे एकदम कतई एंजल गॉड लेवल के सुंदर हो रहे हैं, जो भी हो पर्सनल ओपिनियन। अगर अगर किसी का नेचर मतलब अच्छा होता है ना, नेचर, उसकी बात करने का तरीका, तो ही वो इंसान आई बिलीव सुंदर कहलाया जाता है, ना कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती, बाहरी अपीयरेंस। बाहर वो कहते हैं ना कि एक दिन बाहरी खूबसूरती आपकी ढल जाएगी अंटिल यू आर जस्ट डूइंग दोज प्लास्टिक सर्जरी थिंग एंड इफ यू आर दैट मच रिच, बट वो भी कब तक करा लोगे यार। एंड अंदर की जो चीज़ें होती हैं, आप किसी का नेचर अच्छा है, किसी के बात करने का तरीका, बिहेवियर अच्छा है, कलेश नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी लगती है ना यार, तभी तो वो इंसान खूबसूरत कहलाया जाता है, नहीं? उफ़! इमोशन में गोते खा रहे हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा-सा बैकग्राउंड इस फैसिलिटी के बारे में दे देती हूँ। हाँ, द ग्रोव नाम की ये फैसिलिटी होती है एंड इसका नाम मतलब द ग्रोव है। आई होप आई एम सेइंग द राइट आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट व्हिच इज़ GROVE। ग्रूव तो नहीं होगा, ग्रोव ही होगा होपफुली, बट आप लोग ठीक-ठीक लगा लेना। जहाँ डॉक्टर और नर्सेस ज़्यादा हैं, मतलब साइकोथेरेपिस्ट वगैरह ज़्यादा हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट ये ज़्यादा है, बट पेशेंट्स कम हैं। अब इस वजह से उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, इसी वजह से घाटे में चल रहा है ये, द ग्रोव घाटे में चल रहा है, तो गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग टू काइंड ऑफ शट इट। नाउ कट टू द इंटरेक्शन विद अलीशिया अगेन। अच्छा, इन थेरेपिस्टों को ना एक डिवाइस दिया गया था, अलार्म, जैसे कोई हमला वगैरह करता है ना, कोई पेशेंट कुछ ऐसा हो जाता है तो हमला वगैरह कर दे, बाई चांस ऐसा कुछ होता है, तो वो अलार्म वो प्रेस करें ताकि उनकी मदद के लिए लोग आ पाएँ, ठीक है? अच्छा, ये डिवाइस सबको दी गई थी, बट इनिशियली व्हाट हैपेंस, जब कोई नया साइकोथेरेपिस्ट आता है, तो कोई वहाँ का पुराना बंदा, जब वो सेशन ले रहे होते हैं न्यू साइकोथेरेपिस्ट, तो कोई पुराना बंदा साथ उस कमरे में होता है नज़र रखने के लिए, ताकि कुछ मिसहैप ना हो जाए। मेक सेंस राइट? लेकिन हमारे थियो हैं सवा शेर, ठीक है? उनको वो लगता है, उनका दिमाग है घुटने में, मैं बताती हूँ। उन्होंने यूरी को बोला, तुम जाओ मैं देख लूँगा, तुम जाओ मैं देख लूँगा, और गेस व्हाट, उससे देखा ही नहीं गया जो हुआ। तो यूरी जा चुका था एंड बाहर भेज दिया उसने, और अलीशिया से बात करना चालू किया। क्या ही बात की, बात तो दोनों तरफ से होती है ना। यहाँ सिर्फ थियो बोल रहा था और थोड़ी देर बाद अलीशिया ने उस पे हमला कर दिया। बोर हो गई होगी शायद। We'll have to finish. You can help me. Her eyes shouted, this. She threw herself towards me, my hands outstretched like claws. She had no time to move. ये यहाँ पे उसका मारने लग गई थी उसको, ठीक है? वो तो उसने चुप कर उसे बोला, उसने गला दबा के, क्वाइट लिटरली। ठीक है, खैर जाने दो, हमें क्या, पिट गया लड़का, हमारा है, हमारा नहीं है, हमारा तो नहीं है, लड़का पिट गया। फिर उसने वो जो अलार्म जो दिया गया था ना, वो बजाया और थियो को बचा लिया गया। यूरी अंदर आ गया भाग के, फिर 4 नर्सेज आए जिसने अलीशिया को पीछे खींचा, ठीक है? पीछे खींचा और वो फिर बच गया। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। यही बोला गया जब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन बैठी। क्योंकि बैठनी तो थी, सर ने इतनी बहादुरी जो दिखाई थी, ठीक है? अपील दिए गए ना फिर उसके बाद। तो बहुत सारे डिस्कशंस एंड डिबेट्स के बाद कंक्लूजन ये निकला कि अलीशिया की ट्रीटमेंट थियो ही करेगा, क्योंकि अलीशिया काइंड ऑफ सेलिब्रिटी पेशेंट है। मतलब व्हेन शी गॉट अरेस्टेड ड्यू टू दैट थिंग दैट शी डिड, तो बहुत ज़्यादा ना सेंसेशन बन गई थी इस चीज़ की कि एक किसी ने किसी के साथ ऐसा कुछ कर दिया, unalive somebody. I'm not going to do the action at all. Unalive her husband, basically not anybody, her husband. और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई एंड फिर ट्रायल चले तो उसे पागल घोषित कर दिया गया। तो थोड़ा कहीं ना सेंसेशन टाइप बन गई थी। तो अगर अलीशिया बोलने लगती है, माई इंट्रूसिव थाट्स राइट नाउ, किसी को समझ आएगा, बट आई होप किसी को तो आ जाए प्लीज़। द ग्रूव को बचाया जा सकता है, इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। कि अलीशिया बोलने लगेगी, न्यूज़ फ्लैशेज आ जाएंगे, न्यूज़ होंगी बहुत सारी, इनको पैसा मिलेगा, सब हो जाएगा और मस्त सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है? तो ऐसा होता है। अब आगे क्या होता है, कैसे क्या द ग्रोव बचता है, थियो और अलीशिया का क्या चल रहा है, एक स्नीकी पिकी दूँ।
थियो और कैथरीन के बीच कुछ होने वाला है एंड इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। और मुझे गुस्सा और आएगा थियो पे, और आएगा। जानने के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड shower loads of love. Ta-da!